चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आगे आए और अपने रिप्रेजेंट को चुने जो उनकी आवाज बने। इसीलिए सब जैसे हमारे यहाँ पर सिंहपोरा में इतनी सारी भीड़ कभी नहीं होती थी, चाहे लोग क्या करते क्या नहीं, कम परसेंटेज वोट डालते थे। पर इस बार तो ऐसा नहीं देखा जाता है, क्योंकि लोग बहुत तंग आ गए, तो इसीलिए बाहर घरों से बाहर आ गए और अपने नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं। मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, क्योंकि मैं भी अभी 1-1.5 घंटे से यहाँ पर बैठा हुआ, क्योंकि रन नहीं कर रहे, ऊपर से इतने सारे भीड़ आ रही है, इतने सारे वोटर्स आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये खत्म होगा। मेरा नाम यूसुफ है और जो आपकी लुक बता रही है माय गेस वर्क इज राइट, आपका शायद पहला वोट है। जी बिल्कुल, ये मेरा पहला वोट है और रिसेंटली मैं पहला वोट देने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके आज मैं आना चाहता हूँ और वोट देना चाहता हूँ। आई वांट टू चूज माय रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पर मैं बहुत उम्मीदों के साथ आया हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा, जो हमने देखा, आवर जनरेशन सफर्स अ लॉट। प्राय हमारी यंग जनरेशन है, जेड जनरेशन जो हम कह सकते हैं, चाहे हमने बहुत ही दुख झेले हैं। तो चाहे हमारा मेंटल ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हम बहुत से गुजरे हुए इन चीज़ों से। तो हम इस उम्मीद में आए यहाँ पर अभी आज हम एक रिप्रेजेंट चूज करें जो बेटर फ्यूचर के लिए, चाहे हमारी एजुकेशन के बारे में हो, चाहे हमारे कश्मीर के बारे में हो, चाहे हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट वो बहुत ज़्यादा है कश्मीर में, और पीपल्स आर स्टिंग इन द होम्स, मतलब वो घर में रहते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ होती है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारा एक रिप्रेजेंट हो, हमारी आवाज़ हो, जो बहुत टाइम के साथ हमारी मतलब दब चुकी है। कोई हमारे बारे में बात भी नहीं करता और ना कोई हमारी आवाज़ है। जो आपने कहा है कि आवाज़, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, जाहिर सी बात ये 3 सीटें हैं जो यहाँ से नुमाइंदा जाएगा, जो भी होगा, जिसको आपने भी वोट डाला वो डिस्कस नहीं करना है, वो पार्लियामेंट में बात करेंगे। कितनी होप है वो पार्लियामेंट में कश्मीर के नौजवानों को रिप्रेजेंट करेगा, जो यहाँ की यूथ्स ने अभी तक झेला है, या ओवरऑल जो कश्मीर के लोगों ने झेला? बिल्कुल, हमने बहुत सारा झेला है, चाहे हमने मतलब जितना भी मैंने देखा, चाहे हमारे पेरेंट्स ने देखा, बहुत सारे ने देखा। तो अभी हम एक ऐसे मोड पे आए गए हैं कि हम बस चाहते हैं कि एक को रिप्रेजेंट ऐसा चुने जो हमारी बात करे, जो हमारे दिल की बातें सुने, जो हम आवाज बताना चाहते हैं वो वाली आवाज सुननी चाहिए, और उसमें रिप्रेजेंट का एक प्लेटफॉर्म पे डाले और हमें रिप्रेजेंट करे। मैं आप ही की बात करूंगा, आप जैसे कई सारे लाखों नौजवान हैं, और किस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि जो आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो फ्यूचर प्रॉपरली रिहैबिलिटेट। बिल्कुल, हमें पहली बात यह है कि हमें कोई एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एजुकेशन बहुत ही कम है, और इतने सारे मतलब स्कूल्स वगैरह फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से लिटरेसी ज़्यादा बढ़ती है और बच्चों को पूरी तरह से वो खुल नहीं पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें चाहिए जो हमें आगे बढ़े, ना कि हमें पीछे धकेले। आप इस एरिया का साथ साथ में इंट्रोडक्शन भी जानना चाहेंगे, जहां हम देख रहे हैं वेरी लॉन्ग क्यूज, आप काफी मुद्दत के बाद इस तरह की लाइनें हमें देखने को मिली, क्योंकि मतलब जैसे कि बहुत सारा कुछ हुआ कश्मीर में, आप लोग जानते हो। अब लोगों में मतलब थक गए हैं, इसीलिए अब वो चाहता है सच में आगे आए और अपने रिप्रेजेंट को चुने जो उनकी आवाज बने। इसीलिए सब जैसे हमारे यहाँ पर सिंहपोरा में इतनी सारी भीड़ कभी नहीं होती थी, चाहे लोग क्या करते क्या नहीं, कम परसेंटेज वोट डालते थे। पर इस बार तो ऐसा नहीं देखा जाता है, क्योंकि लोग बहुत तंग आ गए, तो इसीलिए घरों से बाहर आ गए और अपने नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं। लाइनें आपको लगता है 6 बजे तक ये हो जाएगी? मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, क्योंकि मैं भी अभी 1-1.5 घंटे से यहाँ पर बैठा हुआ, क्योंकि रन नहीं कर रहे, ऊपर से इतने सारे भीड़ आ रही है, इतने सारे वोटर्स आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये खत्म होगी। आपका नाम? मोहम्मद लतीफ शेख। शेख साहब, सिंहपोरा का ये पटन वाला इलाका आज हम लाइनों में भरा पड़ा देख रहे हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। एक अलग ही माहौल है आज काफी मुद्दत के बाद।
جی ہم اپنے شوق صبح اپنے شوق سے نکلے ہیں یہاں ووٹ ڈالنے کے لیے, یہی امید لے کر کہ ہمیں فائدہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے بہت پریشانی اٹھائی, بہت مدت اٹھائی ہم نے 2004 میں, 2008 میں بھی, 2009 میں بہت یہاں سے بہت پریشانی ہمیں اٹھائی نوجوانوں کو. اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہاں تو اچھا ماحول ہونا چاہیے, یہاں حالات اچھی ہونی چاہیے. اور ہمارے گاؤں میں بہت پرابلم ہے, پانی نہیں ہے, یہ سکول بھی نہیں ہے, بچوں کے لیے وہ کھیلنے کے لیے وہ گراؤنڈ بھی نہیں ہے, بہت بہت پرابلم ہے ہمارے گاؤں میں. اس میں سنگھپورہ کی بات کہنا چاہتا ہوں, میں یہیں کا باشن ہوں, یہیں کا رہنے والا ہوں. یہاں کی بہت پرابلم ہے, بہت پرابلم ہے یہاں. ہمیں اس گاؤں کا بہت, ہمارے ماں بہنوں سے دور سے پانی لینا پڑتا ہے, کیونکہ نہ پانی ہے نہ بجلی بھی اس حساب سے نہیں رہتا ہے جس ٹائم سے رہنا چاہیے. بہت پرابلم ہے ہمیں یہاں. تو جس حساب سے حالانکہ یہ پارلیمنٹری الیکشن ہے, جی مجھے لگتا ہے ہمارا اندازہ ہے اگر اسمبلی الیکشن یہاں ہو گئے اس سے بھی زیادہ لوگ نکلیں گے. اس سے بھی زیادہ لوگ نکلیں گے, مگر نکلیں گے کیوں؟ جی اس سے بھی زیادہ لوگ نکلیں گے. کیوں نکلیں گے؟ کیونکہ ہمیں بہت پریشانی ہے, بہت سختی ہے یہاں, کیونکہ بہت مصیبت سے جھیلنا پڑتا ہے ہمیں. ہمارے جو ہاں جی ہم یہاں سے بہت لوگ نکلیں گے. بہت ضروری ہے. اس سے لوگوں کا بہت, اگر گورنمنٹ اچھی بنی, ہم اچھا مطلب چنائیں گے یہاں, مطلب چاہے وہ ہم نیشنل کو کسی کو بھی ووٹ ڈالیں گے, اس کو ہم بنائیں گے بھی اور بگاڑیں گے بھی. کیونکہ آج ہم نے ووٹ ڈالا, اگر ہمارا وہ کام نہیں کرے گا کل ہم اس کو نہیں ڈالیں گے ووٹ. یہ بھروسہ ہوتا ہے. اگر وہ ہمارا کام نہیں کرے گا تو ہم کس لیے اس کو ووٹ ڈالیں گے؟ کیا فائدہ ہے, قیمتی وقت اپنا ضائع کریں گے یہاں.